जय श्री स्वामीनारायण। आज मैं आपको सुनाऊंगी घनश्याम महाराज को ठंडे जल से चेचक की बीमारी गई वो चरित्र। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी असह्य हो जाती है। ऐसी ही गर्मी के दिनों में घनश्याम को तेज बुखार आया। वे घर में ही रहते थे। कुछ दिनों तक उन्होंने भोजन भी नहीं किया था। यह खबर मिलते ही चंदा मासी उनकी तबीयत की खबर लेने घनश्याम के घर आ पहुंचे। उन्होंने घनश्याम के शरीर पर हाथ फेरा तो पता चला कि उनको तो चेचक की बीमारी हो गई है, इसीलिए बुखार भी उतरने का नाम नहीं लेता। उन्होंने भक्ति माता से कहा, बहन, घनश्याम को चेचक निकली है, इसलिए भीतर वाले कमरे में सुला दो। भक्ति माता घनश्याम को सुलाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी। कुछ देर के बाद घनश्याम की मामी लक्ष्मीबाई ने आकर देखा तो घनश्याम का बुखार तो तेज हो गया था। चेचक के कारण बाल प्रभु का सुंदर मुख निस्तेज दिख रहा था। उन्होंने कहा, देवी, अब 20 दिन तक घनश्याम को घर से बाहर नहीं जाने देना और स्नान भी नहीं करवाना। पानी के स्पर्श से चेचक और भी बढ़ जाते हैं। घनश्याम अपने बिछौने पर पड़े हुए सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने कहा, मामी, बिना नहाए कैसे चलेगा? हम तो ब्राह्मण हैं, हमें तो हर रोज़ संध्या वंदन करना चाहिए। स्नान के बिना संध्या वंदन कैसे होगा? आप ठंडा जल ले आइए, मैं इसी समय स्नान करूँगा। मेरे चेचक भी मिट जाएंगे और बुखार भी उतर जाएगा। भक्ति माता बाल प्रभु के वचन पर विश्वास करती थी। उन्होंने कुएं से जल निकाला और बाल प्रभु को नहलाने लगी। मामी ना कहती रही और बाल प्रभु स्नान करते रहे। पानी के कुछ घड़े घनश्याम के शरीर पर पड़ते ही उनके शरीर पर उमड़े चेचक के दाने मिट गए और बुखार भी उतर गया। अब मुखारविंद पर चेचक के कुछ धुंधले दाने बच गए थे। घनश्याम की यह लीला देखकर चंदा मौसी और लक्ष्मीबाई को लगा कि निश्चित रूप से यह बालक स्वयं भगवान ही है। वे उनको प्रणाम करके प्रफुल्लित होकर अपने घर चली गई। जय श्री स्वामीनारायण।